डियर कॉकरोचेज, वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हो चुका है और इसे अब सही डायरेक्शन की जरूरत है। लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि हमें आगे करना क्या है। लोग जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, हो सकता है कल के डेट में सीजीआई का इस्तीफा मांगेंगे। तो इसका ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसके संस्थापक अजीत दीपके साहब ने बोला कि हमें इस मूवमेंट को आगे लेकर जाना है और सही डायरेक्शन देना है, लेकिन क्या करना है वो पता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली सबका गोल तो यही होगा कि सिस्टम को चेंज करना है मूवमेंट के थ्रू। क्या मूवमेंट और भी इस देश में हुए थे पहले? तो आप बोलेंगे जी हाँ हुए हैं। जेपी आंदोलन हुआ था जिसमें कांग्रेस अपनी सत्ता गंवा दी थी, अपोजिशन को सत्ता मिल गया था। उसमें बहुत सारे नए लीडर्स का जन्म हुआ था, जैसे लालू प्रसाद यादव, रविशंकर प्रसाद बिहार से, नीतीश कुमार जो बिहार के हैं। उनके बारे में मैं बता रहा हूं, हो सकता और भी स्टेट के होंगे। क्या इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया? नहीं चेंज किया। एक और आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन से बहुत लोग बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। जी हाँ, आम आदमी पार्टी का जरूर जन्म हुआ, लेकिन इसके साथ साथ एक और पार्टी का जन्म हुआ। अब बोलेंगे कौन सी पार्टी? बीजेपी पार्टी का जन्म हुआ। जन्म मतलब ऐसा नहीं समझिएगा कि उसी दिन से स्टार्ट हुआ। जन्म कहने का मतलब कि बीजेपी इस स्थिति में इस देश में नहीं थी कि वो सरकार बनाए और इतने लंबे तक बनाए। लेकिन आंदोलन का जो मोटिव जो था उसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे, कोलगेट, क्या क्या बहुत सारे मुद्दे थे, जिससे कि कांग्रेस बैकफुट पे आ गई और सत्ता का ट्रांसफर हो गया मूवमेंट के थ्रू। क्या उससे सिस्टम आज बदल गया? नहीं बदला, सिस्टम वही है। तो सिस्टम के बारे में समझते हैं। सिस्टम जो है लाखों लोग और लाखों, आप ऐसा बोल सकते हैं कि सिस्टम एक मशीनरी है। मशीनरी जैसे हमारा ये दिमाग है, तो ये भी एक तरीके का मशीनरी है, जिसमें ऊपर से तो आपको कवच दिख रहा होगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा नस है ना, बहुत तरीके का फंक्शन है। डॉक्टर जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, सारी चीजें। इसको चेंज नहीं कर सकते। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन आएगा, योगा कर सकते हैं, है ना, किस तरीके से चलाना, वो सारी चीजें होती है। लेकिन ये टाइम टू टाइम ये हील होता है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या सर हाथ पे हाथ बैठकर खड़ा रहना चाहिए? नहीं। देखिए, हम लोग को जो सिस्टम अगर चेंज करने की बात है, तो सिस्टम चेंज करने के लिए मेन दो प्राइमरी पिलर बोल सकते हैं। एक एजुकेशन है और एक हेल्थ है। एजुकेशन और हेल्थ अगर इस देश में क्वालिटी वाइज, गुणवत्ता वाला अगर आ जाएगा, तब एक समय पे, मतलब इसमें 10 को लग सकता है या 20 साल लग सकता है या 30 साल लग सकता है, तब जाकर सिस्टम चेंज होगा। क्योंकि सिस्टम जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ लीगल सिस्टम है, इसमें इसमें सोशल सिस्टम है, इसमें कल्चरल सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम है, बहुत तरीके के लोग हैं। जैसे देखेंगे कि कोई भी अगर ऑफिस में बैठे हुए हैं तो उनका अलग जाति धर्म है, वो अलग तरीके से चीजों को सोचते हैं। अब वो कितना एजुकेटेड है हमें नहीं पता है। अगर कोई काम आएगा तो वो रिलीजियस बेसिस पे देखेंगे कि कल्चरल बेसिस पे देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, उनका माइंड कितना डेवलप हो पाया, कितना एजुकेशन लेके गए थे। तो सिस्टम इज ए प्रॉपर, आप बोल सकते हैं कि मशीनरी है, जिसमें बहुत तरीके के लाखों फैक्टर्स हो सकते हैं। और उसका बस इलाज जो है वो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम। अगर ये दो चीज पे काबू पा लिए, तब हमारा देश जो है विश्व गुरु बन सकता है। लोगों को केवल हटा देने से, एक लोग को वहां पहुंचा देंगे, दूसरा विरोध कर कर, तो इससे पास्ट में तो कोई फायदा नहीं हुआ है। जेपी आंदोलन और अन्ना मूवमेंट हम लोग देख चुके हैं। तो डियर कॉकरोचेज, जो भी इसके सूत्रधार हैं या चाहने वाले लोग हैं, थोड़ा सा गौर से सोचिएगा, है ना, क्योंकि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये मूवमेंट जरूर है, लेकिन आप जो है नेपाल और बांग्लादेश जैसे जगहों में जेनजी लोगों ने किया और एक लोग को उठाकर दूसरे लोग को ला दिया, उससे वहां सिस्टम चेंज नहीं हुआ। हम लोग का एक डिमांड होना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए, सही लोग सही जगह पे रहें। जैसे कि अगर कोई विश्वविद्यालय में आरएसएस का डंडा उठाने वाला आदमी अगर वहां पे चला जाता है, तो वो कैसा सिस्टम का निर्माण करेगा? अब सोचो, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्वालिफाइड नहीं थे उसके लिए। तो हम लोग को सिस्टम बदलने के लिए जो मेन जो डिमांड होना चाहिए, जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होगी या आएगी गवर्नमेंट, है ना, तो उनसे अपना जो डिमांड है एजुकेशन और हेल्थ केयर को लेकर होना चाहिए। भाई साहब, जेनजी जोश में आके कुछ ऐसा नहीं कर देना कि बाद में कुछ इस तरीके से मौका ना मिले
क्योंकि ये जो सोशल मीडिया के द्वारा जो मूवमेंट खड़ा हुआ है, हो सकता है ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा बाद में। बाकी कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं, आप कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे। मैंने अपनी बुद्धिमत्ता और अपने क्षमता के आधार पे मैंने ये आकलन किया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस गो अहेड।